श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। 25 फरवरी से सीहोर कोबरेश्वर धाम में महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शुरू हुई इस शिव महापुराण कथा को आप 25 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक देख पाएंगे। सीहोर कोबरेश्वर धाम के इस भव्य रुद्राक्ष महोत्सव में रुद्राक्ष भी अभिमंत्रित किए जा रहे हैं, जो वर्ष भर फ्री में बांटे जाते हैं। अभी फिलहाल रुद्राक्ष वितरण बंद है, जो कि 25 मार्च के बाद फिर से शुरू हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको महाशिवरात्रि की रात में कौन से 2 अचूक उपाय करना है, विशेष उपाय करना है, उसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यह विशेष उपाय सिर्फ और सिर्फ महाशिवरात्रि की रात्रि को किए जाते हैं। इन उपायों को आपको आज रात को करना है। अगर आप यह उपाय भोलेनाथ के मंदिर में जाके करते हैं तो अच्छी बात है, पर किन्हीं कारणों से रात को आप भोलेनाथ के मंदिर में नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपने घर में ही, आपके घर के मंदिर में जो शिवलिंग रखा हुआ है उन पर भी यह उपाय कर सकते हैं। दोनों उपाय विशेष हैं आपके घर के सदस्यों और आपके परिवार के लिए, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आज आपको कौन से उपाय रात को करने हैं उसी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर आपने अभी तक 7 बेर वाला उपाय नहीं किया है तो अपने ऊपर से 7 बार घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाते हुए बेर को अपने ऊपर से घुमा लेना है और उससे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। या फिर 7 गेहूं की बाली वाला उपाय अभी तक आपने नहीं किया है तो वह भी कर सकते हैं। इस उपाय के अंतर्गत आपको 7 गेहूं की बाली को अपने घर के सभी कमरों में घुमाने के बाद उसे शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। 7 बेर वाला उपाय रोग मुक्ति के लिए है। 7 गेहूं की बाली वाला उपाय ग्रह क्लेश दूर करके घर में सुख समृद्धि लाने का उपाय है। आपको बताते हैं आज दूसरे दिन की शिव पुराण कथा जो कि 26 फरवरी को पूर्ण हुई है। इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 11 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, मंदिर प्रांगण की दीवार को तोड़कर मंदिर प्रांगण को बड़ा किया गया है ताकि यहाँ पर अधिक से अधिक मात्रा में शिव भक्त पहुँच सकें, आ सकें, समा सकें। पर जितनी बड़ी व्यवस्था करो वह छोटी ही पड़ जाती है। इतने बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं, आपने दूसरे ही दिन इन सभी पंडालों को भर दिया है और पंडाल के बाहर तक आपको शिव भक्त देखने को मिलेंगे। अब हम सोच रहे हैं कि फुलेरा दूज और 6वें दिन की जो मनोकामना पूर्ति की शिवरात्रि होती है उसका नज़ारा पता नहीं कैसा होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सबसे पहला शिवरात्रि का व्रत किसने किया था? इस प्रश्न का उत्तर आज गुरुजी ने नहीं दिया है, पर हम आपको बता दें पौराणिक कथाओं के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत सबसे पहले भगवान शिव ने ही स्वयं संसार के कल्याण के लिए किया था। इसके बाद माता पार्वती, देवता और विभिन्न ऋषि मुनियों ने और भक्तों ने इस व्रत को करना शुरू किया था। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। सुमन मेहरा जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 20 साल निकल गए थे, संतान का सुख नहीं था। एक बार साथ वाली सहेली ने आपकी कथा सुनने को कहा। मैंने कथा सुनना शुरू किया। कोबरेश्वर धाम में पति के साथ गई और थोड़ा सा साफ सफाई का कार्य किया, थोड़ी सी सेवा भी की। घर आकर पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा की कृपा से 20 साल बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यह कोबरेश्वर धाम केवल भगवान का मंदिर नहीं है, यह तो आपके पिता का घर है। आप अपने पिता के घर में जैसे जाते हैं वैसे ही आपको कोबरेश्वर धाम में आना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। मेघना जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 2022 में डॉक्टर ने ब्रेस्ट कैंसर बता दिया। इलाज कराया पर बीमारी बढ़ती ही चली गई। डॉक्टर ने अंतिम समय भी बता दिया था। आपकी कथा सुनना शुरू किया और आपके बताए अनुसार 3 दूर्वा और जल वाला प्रयोग करना शुरू किया। बाबा की कृपा से दवाइयों ने भी अपना कार्य करना शुरू किया। आज मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। इस पत्र में कुछ अच्छी लाइन भी लिखी थी जो कि इस प्रकार है, वह भक्त जिंदगी में कभी हारते नहीं जिन भक्तों पर पड़ी हो महादेव की नज़र। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। राधा जी पत्र लिख रहा है जिसमें लिखा, पहली कथा 2022 में सुनी थी, रुद्राक्ष महोत्सव की वह कथा थी। सुना था जब हम रुद्राक्ष महोत्सव में आते हैं तो बाबा पिता रूप में कुछ न कुछ विदाई के रूप में अवश्य देते हैं। उस समय बहुत अधिक मात्रा में भीड़ थी और उससे भी अधिक भीड़ इस बार के रुद्राक्ष महोत्सव में देखने को मिल रही है। खुद के मकान की कामना पिछले बार जब आई थी तब करके गई थी। बाबा की कृपा से दिल्ली में मेरा मकान बन गया है। मेरे गले में गांठ हो गई थी, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बड़ी बीमारी का योग बता दिया था। फिर कोबरेश्वर धाम आई, कंकर शंकर का पूजन करके चली गई। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करना शुरू किया। डॉक्टर के पास गई तो अगली बार गांठ गल चुकी थी, उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर।
सुनीता जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, हम आदिवासी समाज से हैं, हमारे यहाँ शिव भगवान का इतना पूजन अर्चन नहीं होता है। डॉक्टर ने गर्भाशय में गांठ बता दिया था और कोर्स बता दिया था। हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम पूरा कोर्स करवा पाएँ। इसके बाद गांठ ठीक ही नहीं हो रही थी। आपकी कथा 2023 में सुनना शुरू किया। शिव पर चढ़े हुए जल और बेलपत्र का आचमन करना शुरू किया। वर्षों के बाद संतान का सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? तो शिव महापुराण के अनुसार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जब पर्वत को घुमाना शुरू किया तो शिवलिंग प्रकट हुई और वह दिन आज का ही था। इसलिए महाशिवरात्रि को शिवलिंग के प्रागोटोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी शिव पुराण कथा के समय की भी जानकारी दे दी है, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने कहा, इस शिव पुराण कथा के बाद 6 से 12 मार्च 2025 तक भटिंडा पंजाब में शिव पुराण कथा होगी, जिस कथा के पंडाल का एड्रेस इस प्रकार है, पटेल नगर, रिंग रोड, भटिंडा पंजाब। आप कथा पंडाल में पहुंचकर या फिर घर पर ही टीवी के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक इस शिव पुराण कथा को सुनकर आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए आज रात्रि के जितने भी उपाय हैं वह गुरुजी ने भोलेनाथ के मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पे करने को कहा है। पर अगर किन्हीं कारणवश आपके मंदिर बंद हो जाता है या फिर आप नहीं जा पा रहे हैं शिवलिंग के पास, तो अभी हम जो भी आपको उपाय बताएंगे वह सभी उपाय आप अपने घर पर जो मंदिर है उसमें जो शिवलिंग रखा हुआ है उस पर कर सकते हैं और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह दोनों उपाय आप अवश्य कीजिएगा। यह उपाय काफ़ी विशेष हैं। यह उपाय करने का मौका आपको बार बार देखने को नहीं मिलता है। अब रात्रि के समय का एक विशेष उपाय है जिसे आपको करना है। 2 विशेष उपाय हैं, दोनों उपाय रात्रि के 12 बजे करने होते हैं। आपको शहद लेना है, शहद का शिवलिंग पर आपको अच्छे से लगा लेना है। 1 चम्मच 2 चम्मच जितने भी शहद है आप लगा लें। थोड़ी पूरा शहद शिवलिंग पे लगा दें और उसके बाद थोड़ा सा शहद आपको प्राप्त कर लेना है। उस प्राप्त किए हुए शहद को आपको उस बच्चे के या फिर उस व्यक्ति के नेत्र के ऊपर पलकों में लगाना है जहां पर उसे दिखने में दिक्कत हो रही है, नेत्र संबंधी समस्याएं चल रही हैं। आंखों के अंदर नहीं लगाना है, आंखों के ऊपर पलकों में लगाना है, इस बात का ध्यान रखें। और आज रात को यह उपाय करना है। बार बार शिवलिंग में लगाने की शहद आवश्यकता नहीं है, महाशिवरात्रि के दिन लगाना है, थोड़ा सा प्राप्त कर लेना है और आने वाले 10-15 दिनों तक उसकी आंखों के ऊपर पलकों में लगाना है। लाभ जरूर देखने को मिलेगा। डॉक्टर की दवाइयां खा रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। एक और उपाय है जिसमें आपको एक धतूरे को हल्दी में डुबो लेना है। हल्दी में डुबोने के बाद इस धतूरे को आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। रात्रि के 12 बजे अर्पित करना है, इस बात का ध्यान रखें। इसके बाद रात्रि को 12 बजे जब आप धतूरा अर्पित कर देंगे उसके बाद उस धतूरे को आपको प्राप्त कर लेना है और उस प्राप्त किए हुए धतूरे को आपको एक लाल कपड़े में लपेट लेना है और लपेटने के बाद उसे आप अपने अलमारी में रख सकते हैं या फिर अपने व्यापार वाले स्थान में बांध सकते हैं या फिर कृषि है तो अपने खेत में गड़ा सकते हैं। वह धतूरा वर्ष भर आपका धन वृद्धि करने वाला होता है, व्यापार वृद्धि करने वाला होता है। तो यह विशेष उपाय थे जो आपको इस महाशिवरात्रि की रात्रि में करना ही है। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।